नमस्कार भाई बहनों, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा जो उत्तम वर्षा जल का संग्रहण हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो प्राचीन काल में भी तालाबों और बावड़ी, कुएं, टांके होते थे, उसमें जल संग्रहण होता था, लेकिन अब मैं एक आधुनिक तरीके से प्राकृतिक जल, वर्षा जल का एक संग्रहण केंद्र जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आप, हम सबसे जो उत्तम जल है वो वर्षा का जल है। पीने योग्य सबसे उत्तम जल है वर्षा का जल है, और हमें सभी भाई बहनों को अधिक से अधिक वर्षा जल का ही सेवन करना चाहिए, और बहुत ही उपयोगी जल है। और वैसे तो जल 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम वर्षा जल है उसको पालर पानी बोलते हैं, भूजल पाताल पानी, और एक रेगिस्तान में पाया जाने वाला जो भूजल और पाताल पानी के जो वर्षा जल है उसके बीच का पानी है, वो रेजानी पानी भी कहते हैं उसको। वो जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन सबसे वैज्ञानिकों ने सबसे जो पीने योग्य पानी है वर्षा जल को ही बताया गया। आजकल पानी में बहुत ही जो दूषित होने के जो स्रोत है, बहुत ही केमिकल है, और भूमि के अंदर है जो फ्लोराइड की मात्रा है भूमि जल के अंदर, पाताल पानी के अंदर, वो भी हम उसको भूमि से निकाल कर पीते हैं, जिससे हमारे जो फ्लोराइड की मात्रा पीने से कमर और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और कमर में दर्द हो जाता है, और हम कुबड़ भी हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर आ जाती है, और तरह तरह का जो केमिकल वगैरह फेंकते हैं उससे पानी दूषित हो रहा है। और नहर का पानी भी हम ला रहे हैं, उसमें भी जो बाहरी रूप से कई तत्व है वो मिलकर हमारे पानी को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें सबसे उत्तम पानी, पीने योग्य पानी है वर्षा का जल है। और वैज्ञानिक एक जो जल का सूत्र है H2O, उसमें हाइड्रोजन के 1 अणु और 2 अणु ऑक्सीजन के होते हैं, लेकिन एक अशुद्ध जल भी होते हैं जिसमें वो उदासीन होता है, किसी प्रकार के उसमें जो पोषक तत्व है वो नहीं होते। लेकिन वर्षा जल है वो एक प्राकृतिक जल है, और वो सबसे उत्तम जल माना गया है। उसका TDS है वो भी अच्छा रहता है। पानी का TDS, पीने योग्य पानी का TDS है 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। और वर्षा का जल है वो बहुत ही उपयोगी पीने योग्य जल वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने माना है। तो हमें एक ये विधि है जो वर्षा का जल को किस प्रकार हम संग्रह कर सकते हैं। संग्रहण करने के बाद हम उसका उपयोग छान कर और हम रोज़ाना कर सकते हैं। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा आधुनिक रूप से बना हुआ कुंड है, और ये 15 चौड़ा और 18 फीट लंबा है। इसमें 65,000 लीटर पानी की मात्रा इसके अंदर समाहित है, और एक छोटा परिवार है वो 12 महीने तक इसको आराम से पी सकता है। और ये देखो, ये इसका पाइतन है वो बढ़िया तरीके से सिमटेड बना हुआ है, और मैं आपको इसके चारों तरफ से बता रहा हूँ। ये देखो, और ये चारों तरफ इसके पट्टियाँ यानी मेड़बंदी की हुई है, जिससे बाहर से कोई पशु और जानवर भी नहीं आ सकते। और ये देखो, बहुत ही लंबा इसका पाइतन है। रेगिस्तान की भूमि में जल की कमी की वजह से किसान लोग और भाई बहन ऐसे जो पानी के स्रोत है वो बना रहे हैं। और ये देखिए आप, इसको मैं अंदर से आप दिखा रहा हूँ, ये रहा शुद्ध पानी। ये देखो कितना स्वच्छ जल है, पीने में बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक गुणों से युक्त, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, और शुद्ध प्रकृति से प्राप्त ये जल है। पीने से आदमी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, और झाड़ू बीमारी का घर पानी दूषित पानी है, और दूषित पानी पीने से झाड़ू प्रकार की बीमारी होती है। लेकिन शुद्ध जो पालर पानी है, वर्षा का जल है, वो पीने से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, और पेट साफ रहता है। पेट में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई दर्द नहीं। इस प्रकार हम ये पानी है वो पी सकते हैं। हमें घरों के अंदर भी और खेतों के अंदर भी ऐसे कुंड और टांके हैं उसको हम निर्माण कर सकते हैं, और घरों के अंदर छोटे छोटे छत का पानी कुंडों के अंदर नियंत्रण कर और संग्रहण करके हम छान कर हमेशा के लिए पीना चाहिए। ये देखो, ये नाले हैं, उन नालों में पानी अभी
कोई बाहर से कोई जानवर अंदर नहीं जाए, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। ये देखो ये पानी अंदर जाने का, और यदि वर्षा हो तब ये साफ़ सफाई करके इस पायतन की और इसको नालों को खोला जा सकता है। और ये देखो ये भी है, और ये और फ्लो होने के बाद यहाँ देखो ये नल लगा हुआ है, और इस नल को एक नल बाहर जाने का है, और फ्लो होने से के बाद इसको यदि कुंड बारिश से भर जाए तो बाहर निकालने का, ये देखो ये बाहर निकालने का, ये अपने आप बाहर निकल जाता है। और कुंड है वो भर जाने के बाद पानी भी बाहर निकल जाता है, और इसकी साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। और अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखने से पानी में किसी प्रकार का कोई दूषित, किसी प्रकार का कोई बाहर से गंदगी नहीं जाएगी, और पीने में बहुत स्वादिष्ट और औषधीय गुण और जो पानी के प्राकृतिक गुण है वो सब पोषक तत्व है पानी के अंदर होते हैं। और आजकल बड़े बड़े आरे और पानी को हम छानकर या किसी विधि से, जो बड़ी बड़ी विधियाँ, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, उससे ये 100 गुना उत्तम है। वर्षा का जल शुद्ध बहा बनकर और बारिश होकर जो हम संग्रह पानी के अंदर करते हैं, और बहुत ही इसके उपयोग बताए गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सबसे उत्तम जल, पीने योग्य जल है वो वर्षा का जल है, और बाकी तो हम पीते ही है। लेकिन ऐसे जल को हम घरों के अंदर, और आजकल जो मकान बना रहे हैं, किसान भाई हो, चाहे आम लोग हो, चाहे बड़े पैसे वाले हो, पानी का कुंड या हौज आपको प्रत्येक को घर पर बनाना चाहिए, और यही पानी है वो पीना चाहिए। बिसलरी का पानी पिएंगे या और भी कोई कंपनी का पानी पिएंगे तो वो प्रचार प्रसार खूब करेंगे, लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं होगा, और सीधा अशुद्ध जल की बात ही उदासीन जल होगा, जिससे हमारे शरीर में जो जल की मात्रा, शरीर की जो आवश्यकता होती है, शरीर के अंदर 65 से 75% पानी से बना हुआ है। तो शरीर सबसे जो शरीर के लिए उत्तम तत्व है वो पानी ही है। हवा, पानी, मिट्टी, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। इसलिए पानी हमें शुद्ध पीना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। इसमें ही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए हमें हमारी काया, हमारा शरीर निरोग कैसे रहे उस पर हमें विचार करना चाहिए। और सबसे निरोग रहने में सबसे 1 नंबर का जो योगदान है वो पानी का है, और पानी और फिर भोजन, ये 2 चीज़ हम शुद्ध रूप से करेंगे तो किसी प्रकार से हमारे शरीर पर कोई बीमारी नहीं लग सकती। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वर्षा का जल पिएं और वर्षा का जल संग्रहण करें। धन्यवाद।